तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेश विके और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आया हूं झांसी पोर्ट। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूं अंदर का नज़ारा। तो दोस्तों ब्लॉग पे बने रहें। दोस्तों ये है गेट का मेन द्वार, जो कि अभी फ़िलहाल में बंद है। बहुत समय पहले ही बंद कर दिया था। यहाँ से मुजरिमों को लटका दिया जाता था और यह है फांसी घर। तो चलिए दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म से लेकर शादी तक का इतिहास जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर सन 1828 में बनारस के एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और उनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया था, परंतु प्यार से मणिकर्णिका को मनु के नाम से पुकारा जाता था। मनु जब 4 साल की थी तब उनकी मां का निधन हो जाता है। फिर मनु की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे, जहां चंचल और सुंदर मनु को सब लोग उसे प्यार से छवेली कहकर बुलाने लगे। फिर आता है सन 1842। 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवलकर के साथ हुआ और वह झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। महारानी लक्ष्मीबाई की जीवन शैली अगर आपको और भी जानना हो तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके जरूर बताना। जैसे हम किले के अंदर प्रवेश करते हैं, हमें सबसे पहले कड़क बिजली तोप देखने को मिलता है। यह जो तोप है, इसे आगे से सिंह की आकृति बनाई गई। यह 8 प्रकार के धातुओं से बनाया गया है। इसे कुछ लोगों ने चोरने की कोशिश भी की, देख सकते हो कटा हुआ का निशान दिख रहा है। इस तोप को गुलाम गोश खान चलाते थे और भारत की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की तोप है। और जब भी इस तोप को चलाते थे तो ये बिजली की आवाज़ जैसी कड़कती थी, इसलिए इसका नाम कड़क बिजली तोप रखा गया। और आज भी इसके आगे एक गोला फंसा हुआ है, आप देख सकते हो कई सौ सालों से फंसा हुआ है। यह वह ग्राउंड है जो रानी लक्ष्मीबाई रोज तलवारबाजी किया करती थी। फिर आता है सितंबर 1851 में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने बाद में ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर आता है 1853। राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। पुत्र को गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। आगे गणेश भगवान का मंदिर है जो रानी पूजा करने आती थी। तो दोस्तों मेरे पीछे आपको जो गेट दिख रहे हैं, ये अंग्रेज़ों के शासनकाल में लगाए गए हुए थे और आप देख सकते हो किस टाइप के हैं। एकदम अभी भी लोहा मजबूत है। और दोस्तों आगे चलते हैं और आगे का नज़ारा और देखते हैं। अब हम चलते हैं किले के निचले स्तर पर, जहाँ पर एक्चुअल में किले का एंट्री गेट है। पीछे जो आपको दिख रहा होगा, ये बहुत ही पुराना गेट है। रानी लक्ष्मीबाई के समय का गेट है ये। और इसमें जो कील वगैरह दिखाई दे रही हैं आपको, ये इसलिए दी गई है क्योंकि पहले हाथियों द्वारा तुड़वाया जाता था, तो इसलिए इनमें कील लगा देते थे ताकि हाथी द्वारा अगर कोई शत्रु गेट तुड़वाए तो वो टूटे ना। और गेट के सामने सकरा रास्ता बना दिया जाता था ताकि कोई भी हाथी दौड़ के आए और गेट ना तोड़े। इस प्रकार सुरक्षा की जाती थी। अब हम आ गए हैं बारादरी के पास। राजा गंगाधर राव ने अपने भाई के लिए बनवाया था। उनके भाई को नृत्य देखने का बहुत ही शौक था। इसके चारों तरफ से 3-3 गेट है, इसलिए इसको बारादरी कहा गया है। हम जैसे बोल सकते हैं आज के समय में जो डांसर आते हैं नाचने के लिए, वहाँ पर राजा के समय में ही नाचने के लिए आती थी। और इसकी बनावट भी आप देख सकते हो कितना सुंदर है और अद्भुत है। यह है गेट का मेन द्वार, जो कि अभी फ़िलहाल में बंद है। बहुत समय पहले ही बंद कर दिया था। और दूसरी तरफ से इसका रास्ता है जो कि हमने एंट्री करा है। तो देख सकते हो कितना पुराना गेट है ये। और इसमें एक लोहा का ये लगा दिया गया है जो कि गिरे ना ये। और ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे और आगे का नज़ारा और देखते हैं। और वीडियो पे आप लोग बने रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 नंबर का गेट ये है। ये भी अभी तो बहुत ही मजबूत है, हालांकि ये बंद है। इसका जो छोटा वाला हिस्सा है ये खुला हुआ है, तो इससे आ जा सकते हैं। राजा के समय में जो मेहमान आते थे, उस समय इन तोपों से उन लोगों का स्वागत किया जाता था। कितने छोटे छोटे और बहुत ही सुंदर तोप हैं। और चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे का नज़ारा देखते हैं। तो अब हम आ जाते हैं पंचमहल, जो कि रानी लक्ष्मीबाई रहती थी। और चलिए अंदर का व्यू देखते हैं किस प्रकार है। तो दोस्तों फाइनली हम महल के अंदर पहुंच गए हैं और अंदर का व्यू देख सकते हो, कितने बड़े बड़े हॉल हैं और बढ़िया सा व्यू है। और आप लोग देख, राजा गंगाधर राव के मृत्यु के बाद रानी यहीं से अपना कामकाज सारा संभालती थी। राज्य का जो भी काम हो वो यहीं से निर्णय करती थी वो। और यह 5 मंजिला इमारत है
और यहाँ से एक रास्ता भी है नीचे जाने के लिए। तो फाइनली वहाँ से हम लोग चलते हैं नीचे। दोस्तों अंधेरा भी है, मुझे बहुत डर भी लग रहा है क्योंकि मैं अकेला हूँ, बट आप लोगों के लिए तो मैं बिल्कुल जाऊँगा। और वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, फिर भी मैं नीचे चलता हूँ और देखता हूँ और आप लोग को भी दिखाता हूँ किस प्रकार का व्यू है नीचे का। और मैं भी पहली बार आया हूँ, मुझे ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है, बट मैं वो नीचे आप लोग देख सकते हो किस प्रकार का व्यू है। इधर तो अंधेरा है और दूसरी साइड देख सकते हो चट्टान है और चट्टान पे पूरा महल बना हुआ है। तो दोस्तों आप भी सोच सकते हो, किले के सबसे ऊपरी हिस्से पर भारत का फ्लैग भी लगाया गया है और आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ से देख सकते हो पूरा झांसी शहर कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और आगे जो यह लोग जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े को लेकर कूदी थी, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था। उनके देवर ने अंग्रेज़ों को दूसरा रास्ता भी बता दिया था। तो दोस्तों फाइनली मैं आ गया हूँ जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े को लेकर कूदी थी। तो आप देख सकते हो कितनी ऊंचाई है यहाँ से, फिर भी रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से कूद पड़ी। आपको पानी भरा हुआ दीवार दिखाई दे रहा होगा, यह पहले किले के चारों ओर था, क्योंकि इसलिए था उसमें मगरमच्छ छोड़ देते थे, किले की सुरक्षा के लिए था, जो कि अब पीछे वाले हिस्से में ही है। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ जब अंग्रेज़ों ने शासन कर लिया था तो फिर उन्होंने ऐसे मशीन गनों के लिए जगह बनाई थी, जो कि यहाँ से पैरों से मशीन गन चलाते थे और किले की सुरक्षा करते थे। और आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से बनाया गया हुआ है। दोस्तों अब मैं आ जाता हूँ हवा महल में। पहले के समय में ऐसे कूलर पंखा वगैरह तो कुछ होते नहीं थे, तो इस प्रकार की खिड़कियाँ बनाई दी जाती थी और यहाँ पर राजा रहते थे और सब दूर से हवा आती थी। और अभी भी बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है यहाँ पर। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ जेल, जो बाल गंगाधर राव जी ने बनवाया था। वह पहले अपराधियों को फांसी पर लटका देते थे, बट वहाँ से रानी लक्ष्मीबाई पूजा करने जाती थी तो उन्होंने फिर जेल बनवा दिया और यहाँ पे रखते थे कैदियों को। और अंग्रेज़ों ने भी इस जेल का उपयोग किया है उनके शासनकाल में। और यह है यहाँ का फांसी घर, जो कि यहीं से रास्ता जाता है मंदिर की ओर, तो इसे फिर बंद कर दिया गया था। और मैं ऊपर जाकर आपको इसका ऊपर का नज़ारा भी दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैं उस जगह पहुंच जाता हूं जहां से मुजरिमों को फांसी दी जाती थी। तो आपको दिखाता हूं, यहां पे रस्सी लटका दिया जाता था और रस्सी से भी नीचे मुजरिमों को लटका दिया जाता था। तो आप लोग देख सकते हो यह फांसी घर किस टाइप का है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं मशीन गन, जो अंग्रेज छोड़ के चले गए हैं। उन लोगों ने 12 मशीन गन लेके आए थे जो पैर से चलते थे, तो 2 खराब हो गए थे तो उन लोगों ने छोड़ दिए। और ये मशीन गन ऊपर लगते थे, आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर, वहाँ 2 खिड़कियाँ दिख रही हैं, वहाँ पे लगे हुए थे। तो इनको ला के और नीचे अभी रख दिया गया है। और ये मशीन गन अंग्रेज़ों ने लाए थे। दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर पहले राजा की राजगद्दी हुआ करती थी और यहीं से राजा अपनी प्रजा के बारे में अपना निर्णय लेते थे। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।